देखिए झारखंड में जेपीएससी मेंस परीक्षा के अभ्यर्थियों का इंतजार अब आंदोलन में बदल चुका है। 11 महीनों से लटके परिणामों को लेकर छात्रों का सब्र टूट चुका है। आज 24 जिलों से छात्र राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। रांची से हजारीबाग, गिरिडीह से दुमका, हर जिले से छात्र एक ही सवाल लेकर आए हैं, आखिर जेपीएससी मेंस का रिजल्ट कब आएगा। छात्रों का आरोप है कि नियुक्ति के 6 महीने के बाद भी जेपीएससी अध्यक्ष कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है, अगर अब भी कोई जवाब नहीं मिला तो जेपीएससी कार्यालय में ताला बंद कर देंगे। वही एक छात्रा ने कहा, अगर वित्त मंत्री युवाओं को राजनीतिक में आने को कहते हैं तो पहले खुद अपना पद छोड़े, हम भी राजनीतिक में आ जाएंगे। 8 मई से छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। झारखंड राज्य संघ की अगुवाई में यह आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। छात्रों का दावा है कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन उसे जारी करने में केवल लापरवाही और उदासीनता दिखाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद छात्रों की चिंताओं पर सहानुभूति जताई थी, लेकिन साफ कह दिया कि जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि जब छात्रों का भविष्य अधर में है, तब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या छात्रों की यह आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, या फिर यह आंदोलन भी बस एक और अनसुनी लड़ाई बनकर रह जाएगी? आज हजारीबाग ही सिर्फ नहीं, झारखंड के 24 जिलों से जेपीएससी मेंस के परीक्षार्थी रांची जेपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। उनकी एक ही मांग है, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्द जारी करें। सभी जेपीएससी मेंस अभ्यर्थियों के जुबानों में सिर्फ एक ही नारा, जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी करें। तानाशाही नहीं चलेगी, क्या आप लोग की रणनीति है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार जो है, सरकार के साथ साथ जो आयोग है जेपीएससी, वो सोई हुई है, तो उसको हम लोग जगाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले जून में ही मेंस लेके अब जुलाई में आया था कि आपको लोग का अगस्त में इंटरव्यू होगा, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। और जो है विभिन्न प्रकार के और जो एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का मेंस हो चुका है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो चुका है, इन लोग का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। उसके साथ साथ जो 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के लिए बाकी है। तो हम लोग तो रिजल्ट के साथ साथ जो है कैलेंडर का जो मांग कर रहे हैं कि एक कैलेंडर दे दीजिए, जिसके द्वारा कि हम लोग को पता चले कि कब क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। क्या परिचय है? मैं निशांत कुमार हुआ, जेपीएससी एस्पिरेंट। आज आप लोग रांची जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अपने हक और अधिकार की मांग के लिए जा रहे हैं। रिजल्ट जारी करवाने की मांग है हमारी। कल वित्त मंत्री भी आए थे, उनका बयान था कि युवाओं को रोजगार इसी पर चाहिए, राजनीतिक में जा सकते। क्या कहिए? वो सिर्फ बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं है हम लोग का अधिकार। हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी में, ट्यूशन में जा करके कलम तोड़ रहे हैं, टाइम पास हो रहा है हम लोग का। मंत्रियों का सिर्फ कहना रहता, करना तो रहता नहीं। हमारी सरकार विदेशों में जाके निवेशकों को खोज के ला रही है हमारे झारखंड के विकास के लिए। यहाँ को तो युवाओं को आप मौका ही नहीं दे रहे विकास करने को, तो बाहर से क्या उम्मीद कीजिएगा? चलिए अब बढ़ाते हैं। सर, हम लोग जेपीएससी स्टूडेंट हैं और हम लोग 8 महीने से, लगभग 11 महीने से हम लोग का जेपीएससी मेंस लिखे हैं और उसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो इसके लिए डिमांड के लिए कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ताकि स्टूडेंट आगे की राह के लिए फोकस करे। इससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण ना तो स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, ना किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि सर, हम लोग एक पुष्पुल प्रोटेस्ट के थ्रू से जा रहे हैं, जो लगातार 5 दिनों से चल ही रहा है, और हम इसको आगे लेकर के चलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमें सरकार से ये डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, ताकि आने वाले जनरेशंस, आने वाले जो भी स्टूडेंट्स उसका अच्छे से तैयारी कर सके। और हमारा ये झारखंड वो ऐसा झारखंड है जिसमें से बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे वीरों को पैदा किया है, और उस वीरों को दबाने के प्रयास ना करे, उस वीरों को और निकालने का प्रयास करे। इसी को डिमांड को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं, और ये हम सरकार से, चेयरमैन से ये आग्रह करते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए।
आज हम लोग रांची जा रहे हैं और 7 तारीख को भी गए थे, तो 5 दिन से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए हम लोग एक बृहद पैमाने पर अभी रांची से निकल रहे हैं। आधा घंटा में निकलेंगे हम लोग यहाँ से। बस भर चुकी है और हम लोग चाहेंगे कि आज कुछ लेके रिजल्ट हम लोग वहाँ से आए, इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सरकार बोल रही थी कि साल में हम लोग 2 ठो जेपीएससी लेंगे। यहाँ मेंस का रिजल्ट देने में उनको 1 साल लग रहा है, तो वही हम लोग पूछने जा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है हम लोग के साथ। क्या वो हो रहा है वो हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है, और आगे क्या करें वो भी नहीं पता चलता है ना। इसलिए सरकार कुछ करे। और जेपीएससी में जो अध्यक्ष हैं 8 महीना के बाद तो आए हैं, 2 महीना हो गया। वो बोले थे कि मैं 7 दिन के बाद आने के बाद 1 सप्ताह में हम कुछ करेंगे, रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं। तो वही हम लोग को जानना है आखिर हो क्या रहा है। और अगर 10 महीना से कुछ नहीं हो पा रहा है तो सब बैठ के वेतन वहाँ क्यों ले रहे हैं? वो सभी हम लोग जा रहे हैं ताला बंद करने के लिए वहाँ, और ताला बंद करके आएंगे क्यों? काहे कि वहाँ काम कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग का पैसा, टैक्स का पैसा काहे खा रहे हैं सब? तो फिर छोड़ दे वहाँ। चलिए, अब जेपीएससी मेंस के विद्यार्थी निकल चुके हैं रांची के लिए जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जेपीएससी कार्यालय का घेराव करते हैं तो क्या उनकी मांगें पूरी होती है, घूम के लौट